अशोक जी, मेरे ख्याल से आप तथ्यात्मक चीज़ों से अवगत हुए होंगे। अदालत के ऊपर होता है वो, आप जो रिपोर्ट आई है उसको स्वीकार करें अस्वीकार करें, ठीक। अब ये मत कह दीजिएगा जब आपका अवसर आए कि नहीं जितने जज हैं उत्तर प्रदेश भर में वो भी सब भाजपाई हैं। ये ना कह दीजिए कि नहीं तो बहुत ही, अभी तो पुलिस को बदनाम किया आप लोगों ने, फिर जजों को भी कर दो लपेट लो। कौन ना जजों की जात बताओ पहले हमको, किस जज ने स्वीकार किया किसने अस्वीकार किया? यादव अशोक जी, नहीं ये प्रश्न ना आ जाए कहीं और आप एक वक्तव्य जारी कर दो कि अग्रवाल जज ने स्वीकार किया ये पीडीए के खिलाफ साजिश है। मेरे ख्याल से जजेस को हम जात से परे रख रहे हैं अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए जो जैन साहब ने कहा ये बिल्कुल उन्होंने जो थ्योरेटिकल बात होती है, जो लिखा पढ़ी में होती है, वही बात इन्होंने कहा। लेकिन ये सवाल तब खड़े होते हैं जब विपक्ष के नेताओं को उसी कोर्ट में जमानत नहीं मिलती है और सत्ता पक्ष के नेताओं को उससे बड़े बड़े अपराधों में उसी कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो आप देखिए न्यायपालिका और जो पुलिस का सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। आप तो अशोक जी, मुझे आपको प्रणाम करना पड़ेगा। यहाँ होते तो मैं एक अच्छी कॉफी पिलाता। आपने इतनी दिव्य बात कर दी। पहले आपने पुलिस की लानत मलानत की, अब कचहरी की भी कर डाली। क्या बोले? एक मिनट, क्या ये चाहते हो कि दोनों में जो भी आदमी नियुक्त, रुक जाओ भैया, आप ये चाहते हो दोनों में जो भी आदमी नियुक्त हो वो लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष से पहले अप्रूवल लेके आए और युवजन सभा के लड़के से अप्रूवल लाए? बोले तुमको मजिस्ट्रेट होना या युवजन सभा दस्तखत करा के लाओ। अजब बात है। बोले आप जानते हो अमिताभ जी कचहरी कैसे चल रही है? गजब है। आपको कचहरी पर भरोसा नहीं, आपको सरकार पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, फिर किस पर भरोसा है मेरे भाई? अपराधियों पर। देखिए जी, अभी हम लोग बैठे हैं, आ रहे हैं एसएल सिंह जी। जी, मुझे समय आपको देना पड़ेगा, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। देखिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और जो जुडिशियरी है, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सत्ता पक्ष के लोगों के लिए जमानत का विरोध नहीं करती है तो उनको जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है? वही इन्वेस्टिगेटिंग विपक्ष के लिए जमानत का विरोध करती है, उनको जमानत अशोक जी अभी रुकना होगा, मैं एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा, प्रश्न उनको सुन लिए। लेकिन एक जानकारी अशोक भाई को देखिए कि सबके ऊपर मत थूको, ये तरीका अच्छा नहीं। एक जानकारी दे दूं, पीडीए नहीं, पीडीए में भी जो खालिस नीट पीडीए है उसका उदाहरण दे देता हूं, पूर्णाहुति कर देता हूं। अखिलेश यादव जी आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसी सरकार में कोर्ट से बरी हुए, ठीक। लालू यादव सपरिवार जमानत इसी सरकार के रिजीम में राउज एवेन्यू कोर्ट से पाए। क्या? हालांकि वो कोर्ट में आए थे तो व्हील चेयर पे आए थे, बाद में बैडमिंटन खेल रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन दो बड़े यादव नेता, अशोक जी सियावर रामचंद्र की जय, इसलिए सबको बदनाम नहीं करो मेरे भाई। एसएन सिंह जी। अमिताभ जी देखिए, सामाजिक ताने बाने को चलाने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, अब अशोक यादव जी चाह रहे हैं कि नहीं, कार्यपालिका भी खराब, न्यायपालिका भी खराब, व्यवस्थापिका भी खराब। एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति से बनी हुई पार्टी है, आप उससे आइए पूछिए और उसके हिसाब से कार्य करिए। अमिताभ जी इतना शानदार और सही उत्तर है कि हमारे अशोक भाई को उन अपराधियों के, चाहे जिस जाति को हो, जाति का नाम तो ये ले सकते हैं, भारत में जाति ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है, उन अपराधियों को एक कहना होगा, भैया अगर आप साइकिल तोड़नी है ना तो अपनी साइकिल तोड़िए। कोई अपनी साइकिल तोड़ेगा तो पड़ोसी जाएगा क्या थाने में लिखवाने? नहीं जाएगा। लड़ाई होगी क्या? नहीं। डकैती डालना है अपने घर में डालिए, अपने माता पिता का पैसा चुराइए, अपने जाति का चुराइए, और आपकी जाति अगर आपको बचा देती है, आप थाने में नहीं जाते हैं, पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, तो अच्छी बात है। इतना सरल और सस्ता उपाय है अशोक जी को कि जिसको लगता है कि जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, वो घूमकर अपनी जातियों को जाकर कहें भैया अपराधी मत बनो, अपराधी बनना हो तो हमारे समाज में ही अपराधी बनो और हमारे समाज को लूटो, हमारे समाज का पैसा, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा अमिताभ जी, होता क्या है ना कि जब आदमी सत्ता से दूर होता है तो वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कभी वो लोकतंत्र को खतरे में बताएगा, कभी संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में बताएगा, कभी वो जाति को खतरे में बताएगा, और काम उसको करना होगा अपना वाला। आप बताइए, पीडीए की बात आपने कहा,
उसकी भी एक चर्चा कर देते हैं। भाई पी में पीड़िता भी आती है और पी में पिछड़ा भी आता है। अयोध्या में तो दोनों थी, पीड़िता भी थी और पिछड़ा भी था। अखिलेश यादव जी गए कि नहीं गए, और वो गए चाहे नहीं गए, समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा के वहां पे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो सभी बराबर है ना, उसके घर तो जाना चाहिए। पीड़िता के घर आप नहीं जाएंगे, अपराधी के घर चले जाएंगे। आप कन्नौज में पीड़िता के साथ नहीं खड़े होंगे, अपराधी के साथ खड़े हो जाएंगे। आप पीड़िता के साथ नहीं खड़े होंगे, सिम्मी के साथ खड़े हो जाएंगे। आप बम विस्फोट की घटना में जो लोग मारे गए रहेंगे उनके साथ नहीं खड़े होंगे, जो विस्फोट किया होगा भाईचारे के नाम पे छोड़ देंगे। 13 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं पुलिस मुठभेड़ में, उस पर एक बार भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जाति की बात करेंगे। अमिताभ जी किधर लेकर जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोग कि केवल एक जाति की सरकार बन जाए, एक जाति के मुख्यमंत्री बन जाए, एक जाति का विकास हो जाए, एक जाति के लिए कार्य हो जाए, एक जाति के जिला अध्यक्ष हो जाए, एक जाति के सभी संस्थाओं में पदों पर चले जाए। ये सामाजिक ताने बानों को छिन भिन करने की व्यवस्था है कि नहीं? आज इस जिम्मेदार चैनल से, अमिताभ जी के जिम्मेदार चैनल से पूरा ये देश देख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्र से नहीं मतलब है, राष्ट्र प्रथम की बात नहीं है, परिवार प्रथम के अलावा व्यक्ति प्रथम की किस तरह से हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, किस तरह से हम एक धर्म को इकट्ठा कर दें, एक धर्म को जातियों में तोड़ दें, चाहे वो अपराधी को लेकर चाहे अपराध को लेकर, और कुर्सी को प्राप्त कर ले। इससे क्या हासिल हो जाएगा? ठीक समाज ठीक है सिंह साहब, ठीक बात कही, रुकना होगा। जैन साहब, मैं एक बुनियादी सवाल पर एक छोटा सा उत्तर चाहता हूं कि 183 एनकाउंटर हुए, किसी भी विधि से हुई जांच में क्या एक भी एनकाउंटर फॉल्स घोषित हुआ और पुलिस अधिकारी दंडित हुए? मेरी जानकारी कहती नहीं। जिन लोगों को फिर भी शिकायत थी उनके पास ये अधिकार, ये अवसर सुरक्षित था समाजवादी पार्टी के पास विशेष रूप से, कि वो हाई कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका डाल सकते थे कि इसकी जांच ठीक से नहीं हुई। किसी ने नहीं डाली। हाई कोर्ट में डाल सकते थे, किसी ने नहीं डाली। जैन साहब, टेलीविजन चैनल पर हम जो बोलते हैं उस चीज के प्रति अपनी वचनबद्धता साबित करने के लिए हम उसके जो विधिक उपाय है वहां तक क्यों नहीं जाते? समाजवादी पार्टी मंगेश के मसले में सुप्रीम कोर्ट में पीआई लेके जाए। देखिए, हर किसी व्यक्ति को अधिकार है हर एनकाउंटर में कि वो उसको चैलेंज कर सकता है, उसकी वैलिडिटी। बहुत से लोग करते भी, बहुत से ह्यूमन राइट्स या ग्रुप्स करते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जो मैंने सर्विस के दौरान जिसको फेस किया, और इसमें कोई किसी के ऊपर रोक नहीं। ये जो एनकाउंटर होते हैं एक NHRC की गाइडलाइन है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार पूरी कंप्लायंस 100% होती है। NHRC में तभी फाइल बंद होती है जब वो देख लेते हैं कि उसकी 100% कंप्लायंस हो गई। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का हर किसी को अधिकार है, और कुछ लोग जाते भी हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो मेरी जानकारी है, जो 183 एनकाउंटर आप लास्ट ईयर तक की बात बता रहे हैं, एक भी एनकाउंटर के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, और जितने एनकाउंटर्स हुए हैं सभी अब तक जस्टिफाइड हैं। और सुप्रीम कोर्ट की DGP का बयान है, औरों का बयान है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उन्हीं के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं है जिसमें कि उसका वायलेशन किया गया। नीति जी, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाला समय बड़ा भयावह है। ये कीचड़ उछालो और भाग जाओ, ये जो रहा है तरीका, ये बड़ा खराब है। पुलिस वाले बोले ये फलां के विरोधी हैं, ये फलां के जात के पक्ष में खड़े, जजेज बोले ये सब सरकार के अधीन है, सरकार बोले जातिवादी है। तो फिर भारत में रह के तो इन्हीं सब पर भरोसा हम सबको करना होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन्हीं पर। ऐसा संभव नहीं कि विपक्ष अपने लिए नई न्यायपालिका बनाएगा, नई कार्यपालिका बनाएगा। नीति जी, ऐसा तो कोई संविधान में प्रावधान है नहीं कि सत्ता पक्ष वालों के लिए दूसरी विधायिका कार्यपालिका और विपक्ष के लिए दूसरी।
निश्चित रूप से भयावह तो आप जो दृष्टि दिखा रहे हैं, जो एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, और ये भयावह तो था। अमिताभ जी, आप यूपी से रिपोर्टिंग करते हैं, और यूपी में जो हाल था 2014 से पहले, वो यूपी की जनता आपको बहाल करती होगी, और आप तो उसके साक्षात, आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपने प्रत्यक्ष देखा है। और यहाँ पे सिंह साहब बोल रहे थे कि पीड़ितों के घर नहीं जाता विपक्ष। जाता है सिंह साहब, पीड़ितों के घर विपक्ष जाता है, लेकिन धमकाने के लिए जाता है, उनको डराने के लिए जाता है, उनको केस वापस लेने के लिए जाता है। तो शुक्र करिए अयोध्या में, क्योंकि शासन विधानसभा में योगी जी का था, तो वो बच्ची का केस सामने आ गया, वरना तो मर कट के खत्म हो जाती, पता भी नहीं चलता। और जहां तक बात है पीडीए की, पीडीए को केवल अपने अवसरवादी जो राजनीति इस समय समाज में बन चुकी है, खासतौर से विपक्ष को आप देखिए, यहाँ पे तेरा रेपिस्ट मेरा रेपिस्ट की कहानी हो रही है, तेरा अपराधी मेरा अपराधी की कहानी हो रही है, तेरा प्रशासन तंत्र मेरा प्रशासन तंत्र। ये जो तेरे मेरे की राजनीति करके समाज के साथ तुष्टीकरण करके उसको विभाजन करना और कैसे अवसर प्राप्त करना, इनको अपराध से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ उसके सियासीकरण से लेना देना है। और जो दृश्य आप मुझे बता रहे हैं कि विपक्ष के लिए अलग न्याय तंत्र होगा, पक्ष के लिए अलग न्याय तंत्र होगा, तो जो लोकतंत्र की आज दुहाई दे रहे हैं दुनिया भर में जाकर, तो लोकतंत्र तो मरा हुआ। आप देखिए, आप इनके जो साथ के लोग हैं, अगर ममता बनर्जी के कलकत्ता में अगर रेप होता है, तो वहां पे तो आवाज आती है कि जो उनकी तरफ उंगली करेगा उंगली तोड़ दी जाएगी। ठीक है नीति जी, समय कम है, रोकना होगा। मैं अशोक जी से टिप्पणी लूंगा, छोटी सी, और एक एसएन सिंह से। अशोक भाई, मेरा प्रश्न वही है, आपने एज पार्टी, समाजवादी पार्टी, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, आपने इन 183 में से किसी मुठभेड़ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया कि भाई हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हमारी पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं? क्या देश के 4 बड़े वकील खड़े करते, हम खोलेंगे फाइल? किया? ट्विटर के अलावा? अमिताभ जी, हमने योगी सरकार को 2017 से लेके आज तक हर उस मौके पे नंगा करने का काम किया है, जिन जिन मौके पे इन्होंने फर्जी काम किया है। जब जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा है, हमने इसके पहले भी आपको बता दूं, पिछड़ों का आरक्षण नहीं अशोक जी, बात हो रही ये जो 183 मुठभेड़ें हुई ना, एनकाउंटर, मारे गए लोग, इसमें आप अदालतों में क्यों नहीं गए? अमिताभ जी, हम लोग अपनी जो विपक्ष की भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए लगातार जनता की अदालत में जा रहे हैं, और जनता की अदालत करके बता रहे हैं कि ये योगी सरकार कितनी बड़ी जातिवादी है। आज सवाल हमारी नीति जी पूछ रही हैं कि जातिवादी विपक्ष है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 से, कि आप बताइए, मुख्यमंत्री क्यों जो है एक पवन यादव, एक अरबाज खान का नाम लिए विधानसभा में, क्या वो जातिवादी नहीं है? मुख्यमंत्री क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों का काम किए, क्या वो जातिवादी नहीं है? आप समाजवादी के नाम परिवारवादी कर दीजिए। आप एक ही परिवार के 5 लोग संसद में बैठे हुए हैं, और आप यादवों को भला करेंगे? मैंने सोचा चलिए ठीक है, आप बोलिए। दिखते नहीं है अपने परिवार से बाहर, एक तरफा आप लोग सिर्फ समाज में आकर यहाँ पे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, अयोध्या अखिलेश यादव के परिवार के संसद में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है? भाजपा का जिलाध्यक्ष गया था बचा के परिवार के लिए, करने के पहले नहीं है, आप चमचा विश्लेषण